गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आपको इस समय पढ़ा रहा हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्यूडो फोर्स। बच्चों, ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना करके दिया है और उसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। ठीक है, मेरी बेटी अभी इस समय गर्मियों की छुट्टियों में घूमने गई हुई है, इसलिए आजकल की शूटिंग उसके बिना ही हो रही है। जैसे ही वो आएगी तो उसके साथ शूटिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा स्यूडो फोर्स। अब ये क्या है और क्यों हुआ, उसकी पहले मैं आपको कहानी बताता हूं। ठीक है, स्यूडो फोर्स बच्चों होती है एक भ्रम में डालने वाली फोर्स। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करती है। तो मतलब इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन ये होता है कि हो कुछ और रहा है और हमको दिखाई कुछ और दे रहा है। ठीक है, और इसी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम किस चीज में स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हमारी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करने में। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करने में जो है हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। किसकी वजह से? एक स्यूडो फोर्स की वजह से। अभी बताता हूं क्या होता है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुई? जब हम न्यूटन के फोर्स को, न्यूटन के लॉ को जब हम अप्लाई कर रहे थे तो उसमें एक चीज फैक्टर आ गया कि हमारा जो है ऑब्जर्वर की जो पोजीशन थी वो अपना रोल प्ले करने लगी। ठीक है, ऑब्जर्वर की पोजीशन हमारी जो है अपना रोल प्ले करने लगी और ऑब्जर्वर की पोजीशन की वजह से न्यूटन्स लॉ को जब हम अप्लाई करते थे तो उसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस पैदा होने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जर्वर की पोजीशन से क्या फर्क पड़ा, तो मैं आपको दिखाता हूं कि ऑब्जर्वर की पोजीशन से क्या फर्क पड़ा। देखिए, ऑब्जर्वर नोट करिए, ऑब्जर्वर अब इसकी जो है कहां से ये चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये हमारा इफेक्ट करने लगा। तो देखिए, इसके दो फ्रेम हमने देखे, दो फ्रेम किस तरीके के थे वो देखिए क्या है। एक हमारा फ्रेम वो था, एक हमारा ऑब्जर्वर का फ्रेम वो था जहां पर ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन था वो था 0। ठीक है, वो सामने खड़ा होकर के देख रहा था, उसका एक्सेलरेशन 0 था और उसकी वेलोसिटी जो थी वो थी कांस्टेंट। ठीक है, मतलब उसकी वेलोसिटी ना तो बढ़ रही थी ना घट रही थी, या कहें एक्सेलरेशन 0 था। तो बच्चों, ऐसे फ्रेम को जहां पर ऑब्जर्वर हमारा 0 एक्सेलरेशन पे खड़ा था, ऐसे फ्रेम में हम जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा रहे थे तो बिल्कुल सही रिजल्ट हमको दे रहे थे। ठीक है, वो हमको सही रिजल्ट दे रहे थे और इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम इनर्शिया का भी लॉ कहते हैं, उसमें एक फर्स्ट लॉ है जो इनर्शिया का लॉ कहा जाता है। इस वजह से जहां पर एक्सीलरेशन 0 है हमारा, उस फ्रेम को नाम इसीलिए दिया गया इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम उस जगह का नाम दिया गया और यहां पर न्यूटन के लॉ पूरी तरीके से वैलिड थे और पूरा रिजल्ट आ रहा था। ठीक है, अब कोई जरूरी तो है नहीं कि ऑब्जर्वर हमेशा 0 पे रहे। कभी कभी हो सकता है कि हम किसी ट्रेन में जा रहे हो या लिफ्ट में जा रहे हो या किसी में मूविंग किसी चीज में जा रहे हो, वहां पर हमारा एक्सेलरेशन क्या है, थोड़ा सा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा फ्रेम था जिसमें हमारा ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 नहीं था, कुछ था, निगेटिव था या पॉजिटिव था, ग्रेटर देन 0 था, लेस देन 0 था, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वहां पे था। यानी कि ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी को जो है वो बदल रहा था, वो वेरिएबल थी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी वेरिएबल थी। प्रॉब्लम बच्चों असली स्टार्ट हुई इस जगह पर। अब यदि हम इस जगह न्यूटन्स के लॉ को, खासतौर से सेकंड लॉ को अप्लाई कर रहे थे तो हमारा रिजल्ट कुछ आ रहा था डिफरेंट। ठीक है, न्यूटन के लॉ को अप्लाई कर रहे थे तो हमारा रिजल्ट आ रहा था डिफरेंट और इस वजह से इसकी करनी पड़ी हमको एनालिसिस। अब यहां पर जब हमारा रिजल्ट अलग आने लगा इस फ्रेम में, तो इस फ्रेम को भी एक नाम देना था, तो इस वाले फ्रेम को एक नाम दिया गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम इसको नाम दिया गया। ठीक है, इस जगह पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और इसका सोल्यूशन ढूंढा गया बाद में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या था, हमारा जो है न्यूटन का लॉ जो है वो जो है थोड़ा सा गड़बड़ी पैदा हो रही थी उसके एप्लीकेशन में, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजा गया। तो अभी तो आपको बात ये नहीं समझ में आ रही होगी कि प्रॉब्लम क्या आई।
ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, आपको यही बात अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन बच रहा होगा कि इसमें ठीक था, सही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है क्वेश्चन किए पुली के, ठीक है, पुली के क्वेश्चन किए, डिफरेंट तरीके का बना हुआ था, या इंक्लाइन प्लेन के ऐसे किए कि एक ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा वेज ओवर वेज का हमने जो है यहाँ पे ब्लॉक ओवर ब्लॉक के क्वेश्चन किए हैं, या इस तरीके के और भी क्वेश्चन किए हैं। तो इसको करने में हमने एक चीज बड़ी कांस्टेंट रखी, एक चीज हमने रखी कि हम ऑब्जर्वेशन जो है सारी की सारी ग्राउंड से ले रहे थे, ठीक है, जहां पर हमारा एक्सीलरेशन जीरो था, जहां पर हमारा एक्सीलरेशन जीरो था, या हमने कोई और ट्रिक लगाई थी इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब हमारा एक्सीलरेशन कुछ होगा, जब हमारा एक्सीलरेशन ही कुछ होगा, तो वहां पे हो जाती है थोड़ी सी मिस्टेक, और मैं आपको एग्जांपल दे करके वो मिस्टेक समझाता हूं। एग्जाम्पल बहुत से हैं, लेकिन सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो लिफ्ट का है, मैं वही देता हूं, वो जल्दी समझ में आ जाता है। तो देखिए क्या हुआ, हमने बहुत से ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसमें अंदर एक पुली लटकी है, और या कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत से किए। तो हम यहाँ पे आपको लिफ्ट की जो है एक क्वेश्चन कराते हैं, और बहुत ही सिंपल सी बात है, उसको दिखाते हैं हम आपको। देखिए एक हमारी लिफ्ट है, और ये लिफ्ट हमारी जा रही है ए एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर, ठीक। अब यहां पर एक हमारा मास इस तरीके से लटका हुआ है एम, ठीक, और जो है कोई सज्जन यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, काफी होशियार इंसान है ये, इन्होंने देखा और इनसे कहा गया कि आप जो है इसका टेंशन निकाल दीजिए, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रही है, डेवलप हो रही है, वो आप निकाल दीजिए। तो इन्होंने कहा हम निकाल देते हैं, सही बात है। तो इन्होंने इसका एफबीडी बनाया इस तरीके से, नीचे देखा फोर्स लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन T, और फाइनली जो है ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ठीक। तो क्या हुआ, इन्होंने तुरंत इस पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया, T माइनस mg बराबर ma, यानी कि टेंशन हमारी आ गई mg प्लस a, ठीक है, इन्होंने निकाल दिया, ठीक है। अब एक हमारे जो है दूसरे ऑब्जर्वर आ गए हैं, वो क्या था, जिस समय ये बाहर से देख रहे थे ठीक उसी समय ये अंदर खड़े थे, दूसरे वाले ऑब्जर्वर जो इनके मित्र थे, बहुत फास्ट फ्रेंड थे, ठीक, और वो अंदर यहाँ पे खड़े थे इस तरीके से, ठीक, ये यहाँ पे खड़े थे ऐसे, ये m हो गया, और वो हमारे जो है यहां से इसको देख रहे थे। तो इन्होंने कहा कि जो है भैया आप भी निकाल दो, इन दोनों में बात हुई क्या, आप भी निकाल दो, देखो कितना आता है। तो इन्होंने इसको देखा, जब इन्होंने इसको देखा तो क्या हुआ कि इनको जो है जो ब्लॉक सामने दिख रहा था वो दिखाई दिया रेस्ट पे, ठीक है, रेस्ट पे। जैसे कि मान लीजिए हम जो है बाहर खड़े हैं लिफ्ट के, और लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है, तो सारे के सारे लोग हमें ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन हम लिफ्ट के अंदर चले जाए तो जो बंदा हमारे पड़ोस में खड़ा हुआ है वो ऊपर जाता तो हमें दिखाई नहीं देगा, वो लगेगा हमारे सामने खड़ा हुआ है, रुका हुआ दिखाई देगा। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम लिफ्ट के अंदर या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी मूविंग व्हीकल के अंदर होते हैं, तो उसके अंदर और भी जितनी चीजें लोग होते हैं और जो भी सामान होता है वो हमको रेस्ट पे दिखाई देता है। ये चीज मैंने आपको बता रखी है, रिलेटिव वेलोसिटी के अपने वीडियो में बहुत अच्छी तरह बता रखी है। तो ये इनको दिखाई दिया रेस्ट पे, ठीक है, ये हम इनको दिखाई दिया रेस्ट पे, और जो है ये इसको इन्होंने देखा, तो इन्होंने इसका एफबीडी इस तरीके से बनाया, m नीचे आ रहा है, mg लग रहा है, ऊपर टेंशन T लग रहा है, और इन्होंने कहा इसका टेंशन ये इक्विलिब्रियम में है, इन्होंने देखा इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में देखने पे इन्होंने कहा कि इसकी टेंशन है T बराबर mg। लेकिन ये लिफ्ट हमारी जा रही थी ए एक्सीलरेशन से ऊपर, इसका मतलब ये सज्जन भी ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहे थे, इसको ये कंसीडर नहीं कर पाए, और यही वो मिस्टेक थी जो हो रही थी नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है, यही वो मिस्टेक थी जो हो रही थी नॉन इनर्शियल फ्रेम में। फिर ये दोनों निकल के आए बाहर, बोले तुम्हारा कितना आया, बोले तुम्हारा कितना आया, बोले मेरा तो इतना आया है, वो बोले मेरा इतना आया है। दोनों में डिस्कशन हुआ, बोले अंतर कैसे आ सकता है, टेंशन तो सेम रहेगी, अंतर कैसे आ सकता है, क्यों अंतर आया। दोनों लोग इंटेलिजेंट आदमी थे, उन्होंने लड़ाई करने के बजाय इसका सोल्यूशन निकालने का जो है डिसीजन लिया। तो उन्होंने कहा पहले देखते हैं कि तुम्हारा सही है या मेरा सही है, ठीक। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस जगह पर एक लगा दी हमारी स्प्रिंग बैलेंस, यहां पे लगा दी इन्होंने, और यहां पर भी लगा दी, मतलब ठीक है, और लग गई।
अब कहा कि चलो देखते हैं कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग बैलेंस हमारा क्या बताएगा, हमारा टेंशन बताएगा। टेंशन ही हमारा स्प्रिंग बैलेंस में आता है और हम मेजर कर लेते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस लगाने पर उन्होंने कहा जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, वो तो बदलेगी नहीं, हो सकता हमारे कैलकुलेशन में कुछ गलती हो। तो जब इन्होंने स्प्रिंग बैलेंस लगा करके देखा तो दोनों के जो है वैल्यू सेम आई और वो वैल्यू आई इसके बराबर। ठीक है, वो वैल्यू आई हमारी इसके बराबर, यानी कि ये चीज हमारी सही पाई गई, ये नहीं आई। ठीक है, फिर इन लोगों ने फिर डिस्कशन किया कि ऐसा क्या हो रहा है कि जब हम अंदर से देखते हैं तो रिजल्ट हमारा ये आता है, बाहर से देखते हैं तो रिजल्ट हमारा ये आता है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आखिर प्रॉब्लम क्या है और एक्चुअल रिजल्ट ये है, क्योंकि जब हम यहाँ पे मशीन लगा देते हैं मेजरमेंट करने के लिए, वो तो मेजरमेंट सेम देगी, वो तो अलग से देगी नहीं, वो तो अपने हिसाब से मेजरमेंट देगी। हम बाहर से देखें चाहे अंदर से देखें, रिजल्ट तो सेम रहेगा। फिर यहाँ पर काफी डिस्कशन के बाद ये समझ में आया कि जो है हम जो है खुद यहाँ पर एक एक्सीलरेशन में है और इस एक्सीलरेशन की वजह से जो है हमारे रिजल्ट में फर्क आ रहा है। ठीक है, हमारे रिजल्ट में फर्क आ रहा है, इसका हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि जब हम स्वयं एक्सेलरेटेड फ्रेम में होते हैं तो न्यूटन के लॉ को अप्लाई किस तरह किया जाता है। और बच्चों इसी सोल्यूशन का नाम था स्यूडो फोर्स, इसी सोल्यूशन का नाम था स्यूडो फोर्स। तो देखिए एक बात जो है नोट कर लीजिए एक बात और उसको फिर देखिएगा किस तरीके से कहते हैं। स्यूडो फोर्स को आप हल्का सा इस तरीके से समझ लीजिए। स्यूडो फोर्स ये क्या है? स्यूडो फोर्स इज ए फोर्स यूज्ड फॉर, ठीक है नोट कर लीजिए, स्यूडो फोर्स इज ए फोर्स यूज्ड फॉर applying Newton's law of motion in non-inertial frame। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए स्यूडो फोर्स लगाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है नोट कर लीजिए। हमने लिखा फोर्स स्यूडो यानी पी से लिखते हैं, ठीक है, पी इसमें साइलेंट होता है, जो अब लिखा ऐसे जाता है बोला वैसे जाता है। स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ए, ठीक है, माइनस एम ए ये हुआ फॉर्मूला स्यूडो फोर्स का। अब इसमें एम क्या है ए क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एम है ऑब्जेक्ट जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट है। ए क्या है? ए है एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है और एफ हमारा है स्यूडो फोर्स। इसको जब हम अप्लाई कर देंगे उस ऑब्जेक्ट पे जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे जो है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और सारे रिजल्ट हमारे एग्जैक्ट आने लगेंगे जैसे आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी चीज को हमने जो है अप्लाई किया इसके ऊपर। अब क्या किया कि ये हमारा जो एक्सेलरेशन था ये लिफ्ट का था, यानी कि ऑब्जर्वर भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगी जो लगी माइनस एम ए, माइनस हमारा अपोजिट डायरेक्शन बताता है, तो नीचे की ओर एक हमारी स्यूडो फोर्स लग रही है एम ए, ठीक है, माइनस अपने आप हो गया, लिफ्ट ऊपर जा रही है, फोर्स नीचे लग रही, माइनस यानी डायरेक्शन बता रहा हमारा नीचे की ओर लग गई। अब इसकी एफबीडी बनाई गई। एफबीडी में देखिए क्या आया, एम ए नीचे लगा, ठीक है, एम जी भी नीचे लगा, देखिए एम ए नीचे लगा स्यूडो फोर्स, एम जी ग्रेविटेशन का फोर्स नीचे लगा और ऊपर ये जो है हमारा लगा टेंशन में, ठीक है, टेंशन का फोर्स ऊपर की ओर लगा। अब क्या हुआ, इन सज्जन को यहां पर ये चीज रेस्ट में दिखाई दे रही है। रेस्ट का मतलब हुआ कि दोनों फोर्स बैलेंस होगा, तो ये आ गया एम जी प्लस एम ए और ये आ गया हमारा फाइनल जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया और उसको हमने कहा स्यूडो फोर्स। ठीक है, अब हमारा जो है टोटल जितनी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम जो है देख रहे थे ऑब्जेक्ट को, उसमें जब हम स्यूडो फोर्स लगा करके न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे थे, उसमें हम स्यूडो फोर्स लगा करके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे थे, तो हमारी कोई मिस्टेक नहीं हो रही थी और हमको इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन मिल गया। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा स्यूडो फोर्स का फुल कंसेप्ट ये हुआ। अब देखिए इसके सवाल बहुत से आते हैं
और स्यूडो फोर्स को अप्लाई करने से सवाल हमारे बहुत इजी हो जाते हैं और बहुत आसानी से निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन आपको करवाते हैं। कई बुक से मैंने क्वेश्चन का कलेक्शन किया है और एक एक करके करवाते हैं, तो देखते हैं क्या क्या आता है हमारा। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, ये एक हमारा ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक, और ब्लॉक के इस साइड में एक हमारी पुली रखी हुई है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि बात अच्छी तरह समझ में आए। ठीक, देखिए ये हमारा एक यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक, ये ब्लॉक है और ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है, ये हमारा सरफेस है और यहां पर एक हमारी लगी हुई है पुली। ठीक, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से, और यहां से एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के थ्रू हमारा एक ब्लॉक यहां पे ये लटक रहा है। ठीक है, इसका मास है हमारा m1, इसका मास है हमारा m2, इसका मास है हमारा m3। ठीक, अब जो है इसके ऊपर इधर से एक फोर्स लगाई जाती है बैक से F। ठीक, F की फोर्स लगाई जाती है। ठीक, अब इसमें जो क्वेश्चन में कहा गया वो सुन लीजिए कि ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, कहीं पर भी किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। ठीक है, तो ये फोर्स कितनी हो कि ये ब्लॉक यहां से नीचे आगे की ओर ना बढ़े और ये नीचे से मूव ना करे। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि ये ब्लॉक हमारा जो है नीचे मूव ना करे और ये जो है इधर ना जाए, यहीं पे रुका रहे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। हम जो है क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जिसमें पूरा सिस्टम हमारा मूव कर रहा हो, उसमें हम अधिकतर क्या करेंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाएंगे, हम इसी के ऊपर जाएंगे बैठ और यहां से हम चीजों को देखेंगे। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से भाग रहा है, ये हमारा इस तरीके से भाग रहा है, F फोर्स लग रहा है, यानी कि इसका एक एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक एक्सेलरेशन होगा, हमारा भी एक एक्सेलरेशन हो गया। अब जब एक्सेलरेशन हमको भी मिल गया तो क्या होगा कि इस ब्लॉक के ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर हमें लगने लगेगा एक स्यूडो फोर्स। ठीक है, ये स्यूडो फोर्स इसको इस डायरेक्शन में ऐसे खींचेगा, तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा M3A। ठीक है, M3A का हमारा स्यूडो फोर्स लगेगा। अब ये ब्लॉक आगे ना बढ़े, इसके लिए क्या होगा, ये फोर्स अगर इस स्ट्रिंग में हो लगने वाली टेंशन की फोर्स के बराबर हो जाएगा तो हमारा ये ब्लॉक बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या निकालना है इसमें, हमको निकालना है इसमें A। अगर A हमारा जो है वो हमें पता लग जाए और उस A को हम इस टेंशन की फोर्स के बराबर कर देंगे तो हमारा ब्लॉक आगे नहीं बढ़ेगा, वो यही रुका रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको करेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले कहते हैं टोटल मास ऑफ द सिस्टम, या टोटल मास ऑफ द सिस्टम, वो क्या है हमारा m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन, तो देखिए हम लगाएंगे यहाँ पर F बराबर ma का कंसेप्ट। ठीक है, हमारा ये ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, इस फोर्स की वजह से जा रहा है, फोर्स लगा तो उसमें एक्सीलरेशन आ गया, तो हमारा यहाँ पर लगेगा F बराबर आ गया हमारा m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, ये हो गया A, तो A बराबर हमारा आ गया F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक, ये हमारा आ गया A। अब ये A जो है टेंशन के बराबर हो जाए तो हमारा ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पे नीचे नहीं जाएगा। तो देखिए अब हमको क्या करना है। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब देखिए यहां से हम निकालेंगे टेंशन की फोर्स। तो देखिए इस ब्लॉक को देखिए, इस वाले ब्लॉक को देखिए, तो क्या हुआ कि ये हमारा ब्लॉक जो है रेस्ट में है, ऊपर फोर्स लग रही है टेंशन की, नीचे फोर्स लग रही है हमारी ग्रेविटेशन की। ठीक है, ये हो गया, यानी कि यहां पर आ गया T इक्वल टू m2g हो गया, और यही इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, तो टेंशन की फोर्स हो गई हमारी m2g। अब देखिए ये ब्लॉक ये इधर ना भागे, इसके लिए टेंशन की फोर्स अगर इसके बराबर हो जाए तो हमारा ब्लॉक इधर नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, टेंशन की फोर्स को m3a के बराबर रख देंगे, तो फोर्स ऑफ टेंशन इक्वल टू m3a, हमारा ब्लॉक आगे नहीं जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारा क्या निकला यहां से,
हमारा जो निकला टेंशन हमारा कितना निकला, टेंशन हमारा आया M2G और ये आ गया हमारा M3A। ठीक है, M3A। अब A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू हमारी ये रखी हुई है, तो हम इस A की वैल्यू को यहां रख देते हैं। तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, M3A की वैल्यू आई F/M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आ गया हमारा वैल्यू ए की एक्सीलरेशन की, जो कि इस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन हो रहा था। अब इसको हमने लिख दिया M2G। ठीक है, ये हमारा आ गया एक रिलेशनशिप टेंशन और इस वाले ब्लॉक के ऊपर लगने वाले स्यूडो फोर्स के बराबर। ठीक, अब देखिए हमको क्या निकाला था, हमारे क्वेश्चन में ये था कि ये फोर्स हम कितना लगाएं कि ये ब्लॉक पीछे हमारा, ये ब्लॉक हमारा आगे की ओर ना जाए, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। अब हमको ये फोर्स निकालनी है, तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे, हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो हमारा आ रहा है M3F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू M2G, ये आ रहा है। तो देखिए F हमारा जो आ जाएगा, F जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है M2 डिवाइडेड बाई M3 M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ गया इंटू G। ये हमारी वो फोर्स हो गई जो फोर्स अगर हम इस पूरे सिस्टम पे लगाएंगे तो हमारा ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, ये होल्ड रहेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हुआ सवाल स्यूडो फोर्स की हेल्प से, जब ऑब्जर्वर को हम जो है खड़ा कर देते हैं कहां पर, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, यानी इसी पूरे सिस्टम के ऊपर, जिससे क्या होता है कि उसका भी एक्सेलरेशन इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं। जब भी एक मूविंग सिस्टम होगा तो उस पे रखे हुए दूसरे ब्लॉक्स पे स्यूडो फोर्स अपने आप लगने लगेगा, यदि हम उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़े होकर के देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन है। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं और देखिए किस तरीके से होगा। हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक हमारा ये ट्रॉली है, इस तरीके से ट्रॉली है, और इस ट्रॉली के अंदर एक हमारा पेंडुलम लटका हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इसका मास m है, ठीक, और लेंथ l है इसकी, और इसके अंदर टेंशन T क्रिएट हुई। ठीक, ये रेस्ट में है, इस तरीके से लटका हुआ है। अगर हम इसको, इस पूरी ट्रॉली को इस डायरेक्शन में मूव करा देते हैं ए एक्सीलरेशन से आगे, तो क्या होता है बच्चों, ये एक चीज हमको देखने को मिलती है कि ये जो मास है हमारा थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, इस तरीके से आ जाता है। हमको थोड़ा सा एक जगह जाकर के इंक्लाइन वे में, वहां पर हमको रेस्ट में दिखाई देगा। ठीक है, रेस्ट में दिखाई देगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम इस ट्रॉली को जो है आगे ए एक्सीलरेशन से बढ़ाएं तो ये जो एंगल है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम इस सवाल को किस तरीके से करेंगे, यहां पे देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं। हम देखिए इसको यहां से भी देख सकते हैं तो भी हमको यही दिखाई देगा, और अंदर से भी देखेंगे तो भी हमको यही दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो है इसको जो है इस क्वेश्चन को चलिए सबसे पहले बाहर से ही सॉल्व कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको बाहर से देखेंगे तो हमको ये पूरा सिस्टम जो है इस एंगल के साथ साथ इस डायरेक्शन में हमको जाता दिखाई देगा। ठीक है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये ट्रॉली आगे जाएगी तो ट्रॉली के साथ साथ ये हमारा पेंडुलम भी आगे जाएगा, लेकिन रहेगा वो इसी एंगल पे, इसी तरीके से हमको दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस हमारी काम कर रही हैं। तो देखिए एक तो फोर्स होगी टेंशन की, जो कि इसमें लगेगी, सपोज कर लेते हैं वो टी है। एक फोर्स होगी हमारी ग्रेविटेशन की, इसके वेट की, जो कि हमको इस तरीके से दिखाई देगी। और जो है एक हमारा जो है टेंशन का कंपोनेंट वर्टिकली दिखाई देगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, और ये आ जाएगा टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हमारा एक एंगल आएगा टी साइन थीटा। हम अभी इस पूरे सिस्टम को बाहर से देख रहे हैं, और बाहर से देखने पे क्या होता है कि इसके ऊपर जो लगने वाली स्यूडो फोर्स एक्ट नहीं करती है, वो हमको नहीं दिखाई देती, उसको नहीं अप्लाई करना है। ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से भाग रहा है, ए एक्सेलरेशन से भाग रहा है, जो पूरी की पूरी ट्रॉली का एक्सेलरेशन है। तो अब देखिए क्या होगा हमारा,
यहां पर जो आएगा टी कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में है वो mg को बैलेंस कर देगा, और ये टी साइन थीटा इस डायरेक्शन में जो लग रहा है हमारा, अब चूंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम भाग रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो यही टी साइन थीटा हमारा इसके एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और टी साइन थीटा जो है हमको दे देगा एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m, बॉब m, कुछ भी कह ले इसको, उसका एक्सीलरेशन दे देगा। ये हमारा इस तरीके से निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यदि हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर दें, तो देखिए हमारा डिवाइड हो गया और m से m डिवाइड हो गया, और हमारा सीधे सीधे आ गया कि cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू g बाई ए। यानी कि अगर हम a कहें तो a हमारा हो गया, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें इसकी, तो a इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा g tan थीटा, या tan थीटा हम निकाल लें इस तरीके से, तो tan थीटा हो गया हमारा a बाई जी। यानी ये जो एंगल बनेगा ये हमारा a बाई जी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने किया सबसे पहले यहां पर खड़े करके, जब हम इनर्शियल फ्रेम में हमारा एक्सेलरेशन है यहाँ पे 0 और ये हमारा आगे भाग रहा है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में अर्थात ट्राली के अंदर ही घुस करके करते हैं। तो देखिए क्या होता है। अब देखिए जब हम इसको इस तरीके से करेंगे तो हमारा क्या होगा कि इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स भी लगने लगेगी। अंदर से देखेंगे तो जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उसके हिसाब से एक स्यूडो फोर्स लगेगी, और वो स्यूडो फोर्स होगी हमारी ma, और ये पूरा का पूरा सिस्टम हमको दिखाई देगा इक्विलिब्रियम में। तो अब हम क्या करेंगे, इसका FBD बनाएंगे बड़े फ्रेम से इस तरीके से। ये हो गया mg और ये आ गया हमारा t cos थीटा, इधर आ गया हमारा t sin थीटा, और ये आया हमारा स्यूडो फोर्स ma। ठीक है, अब ये जो बॉब है हमारा पेंडुलम का, ये है रेस्ट पे, यानी कि इक्विलिब्रियम में है। तो हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम का फंडा लगा देंगे पूरे में। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम लगाते हैं तो क्या आता है, t sin थीटा बराबर ma, ये आ गया। और ये है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम इसको करते हैं तो देखिए आता है t cos थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं फिर से। देखिए थीटा निकालने के लिए तो हमारा आ रहा है tan थीटा बराबर a बाई जी। ठीक, अब देखिए बच्चों यहां पर पहले भी यही आया था, अभी भी आया है। यानी किसी भी क्वेश्चन को हम चाहे इनर्शियल फ्रेम से करें चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम से करें, अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन एक फायदा होता है स्यूडो फोर्स को अप्लाई करने का कि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। मतलब कि हम यदि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जा करके और स्यूडो फोर्स यूज कर दें मास पे, जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो है क्वेश्चन इजी हो जाता है और जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमको अंदर से चीजें रेस्ट पे दिखाई देने लगती है और होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में आता है, और हम उस कंडीशन में न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई करके सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आता हूं मैं पुली के क्वेश्चन पे, और फिर उसके बाद करेंगे इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन पे। यही सब क्वेश्चन इसमें बनते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए अब हमारा क्या है, थोड़ी देर पहले हमने किया हुआ है उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। देखिए ये एक हमारा जो है एक स्प्रिंग बैलेंस है इस तरीके से, और स्प्रिंग बैलेंस कि इधर एक मास हमारा इस तरीके से लटका हुआ है, वो लटका है 1 kg का, और इधर एक हमारा दूसरा मास लटका हुआ है 2 kg का। ठीक है, यहां पे लटका हुआ है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा जो है वो है एक लिफ्ट के अंदर। ठीक, लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है g बाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ठीक है, g बाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है कि इस कंडीशन में इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी। ठीक है, इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी ये हमसे पूछ रखा है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए ये हमारा रेस्ट पे है, अभी हम चला नहीं रहे, मान लीजिए रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे हम करते तो क्या करते कि देखिए ये वाला ब्लॉक नीचे आता, ये ऊपर आता, हम इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकाल लेते हैं। ठीक है,
इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन निकाल लेते हैं, और जो इसकी जो रीडिंग आती वो बच्चों क्या आती, देखिए टी इधर तो 2T हो गया, और स्प्रिंग बैलेंस इस तरीके से, तो हमारा क्या आता, ऊपर जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आती वो 2T के बराबर आ जाती, ठीक, 2T के बराबर आ जाती और हम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लॉक हमारा मूव कर रहा है ऊपर की ओर, पूरा का पूरा सिस्टम हमारा ऊपर की ओर मूव कर रहा है, और उसके अलावा एक मोशन ऐसे हो रहा है कि ये ब्लॉक भी नीचे आ रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है। मतलब हमारे दो तरीके के मोशन हो रहे हैं, एक तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, और पूरा पूरा सिस्टम भी ऊपर आ रहा है। मतलब यदि हम इसको बाहर से देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा कि बाप रे बाप, ये तो हमारा नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और पूरा पूरा सिस्टम ऊपर आ रहा है। तो हमको बहुत प्रॉब्लम होगी इस सवाल को करने के लिए। ग्राउंड से हो जाएगा बच्चों ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन हमको इसमें इतने वेरिएबल बन जाएंगे कि हमारे से हो सकती है मिस्टेक। तो इस मिस्टेक को इलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे लिफ्ट के अंदर और नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाएंगे, और उस कंडीशन में क्या होगा, ये सिस्टम पूरा हमको दिखाई देगा रेस्ट पे, और फिर हम अप्लाई करेंगे पुली का फंडा, जिससे क्वेश्चन हो जाएगा इजी। ठीक है, तो चलिए अब इसको इस तरीके से करते हैं। तो क्या किया, हम चले गए अंदर यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाने पे क्या होगा कि इस डायरेक्शन में हमारा एक स्यूडो फोर्स अपने आप काम करने लग जाएगा। तो हमारे एक स्यूडो फोर्स इसमें लगेगा, एक स्यूडो फोर्स इसमें लगेगा, और दूसरा कौन सा, वेट का फोर्स लगेगा नीचे, ठीक, और टेंशन की फोर्स ऊपर लग रही है। तो इस तरह सबको अप्लाई करके हम क्या करेंगे, टेंशन निकालेंगे, और जब टेंशन निकल जाएगा तो हम 2T हमारा रीडिंग आएगा, वो रीडिंग हमारी निकल जाएगी। तो हम जरा शुरू करते हैं। तो देखिए इसका एफबीडी बनाते हैं, यहाँ से इसका एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी देखते हैं हमारा किस तरीके से बनेगा। एफबीडी हमारा 2 kg वाले ब्लॉक का बन रहा है। तो देखिए इसके ऊपर हमारी जो है एक फोर्स लग रही है mg/2, जो कि स्यूडो फोर्स है, ma है यहाँ पे, और a है हमारा यहाँ g/2, और यहां पर एक फोर्स हमारी लगेगी 2 mg इसके वेट की। गड़बड़ हो गया, इसका एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी हमारा क्या होगा 2 kg वाले ब्लॉक का। तो देखिए इसके ऊपर हमारी एक स्यूडो फोर्स लगेगी 2g/2 की, है ना, और एक हमारा जो है वेट का फोर्स लगेगा 2g से, टेंशन का फोर्स लगेगा T से, और पूरा का पूरा सिस्टम की तरह नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आएगा। तो देखिए हम यहां पर लगाएंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, F नेट बराबर ma, ये अप्लाई करेंगे। तो देखिए F नेट हमारा क्या है, 2 इंटू g/2 प्लस 2g माइनस टेंशन इक्वल टू m, हमारा कितना है 2 और a, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इस वाले ब्लॉक की जब हम एफबीडी बनाएंगे तो देखिए यहां पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो फोर्स लगेगा हमारा g, वेट का 1g हो जाएगा। दूसरा हमारा लगेगा स्यूडो फोर्स, जो कि होगा g/2, 1g/2 आएगा, g/2 हो जाएगा, और टेंशन की फोर्स हमारी लग जाएगी ऊपर की ओर, ठीक है। और नेट जो मोशन हो रहा है हमारा, वो हो रहा है a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा वो बनेगा t माइनस g/2 बराबर a, ये हमारा बन गया इक्वेशन। देखिए ये हमारा इससे गया कट, और ये 2 से 2 काट देंगे, और क्या कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। तो देखिए हमारी यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो आ जा रही है 3g माइनस g/2 इक्वल टू 3a। तो हो जाएगा 3/2g, इसमें से कट जाएगा तो आएगा 3/2g इक्वल टू 3a, यानी कि एक्सीलरेशन हो गया हमारा g/2, ठीक है, यानी कि ये a g/2 एक्सीलरेशन से नीचे आएगा ये। चलिए हम इसमें रख देते हैं g की वैल्यू, तो a हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या करना है, टेंशन निकालनी है। तो इसमें हम किसी में भी रख दें a की वैल्यू, वही टेंशन आ जाएगी, तो हम इसमें रख देते हैं। तो t माइनस 3/2g इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये आ गया हमारा 5। तो इसकी वैल्यू g की रखें हम 10, तो ये हो जाएगा 10, ये कट जाएगा, आ जाएगा 5, तो 5 या 15, तो आ रहा है हमारा t माइनस 15 बराबर 5, यानी t इक्वल टू हो गया हमारा 20 न्यूटन का। t हो गया हमारा 20 न्यूटन का, ठीक है। अब स्प्रिंग बैलेंस हमारा कितनी रीडिंग बताएगा, वो बताएगा हमको 2t की। तो हमारा कितना हो जाएगा 40 न्यूटन का हमारा, यानी 40 kg वेट हमारा यहाँ पर के बताएगा कि इन दोनों का वेट इतना है, ठीक।
ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, और ये बहुत इजी हो गया जब हम चले गए नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है बच्चों, ये हमारा हुआ क्वेश्चन, और ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। अब हम करते हैं बच्चों एक क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन का। ठीक, इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन करते हैं। इंक्लाइन प्लेन पे भी क्वेश्चन बहुत से आते हैं, इसमें बने हुए तरह तरह के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ठीक, देखिए ये हमारा एक ब्लॉक है, इस तरीके से वेज है। ठीक, वेज है, और इसके ऊपर हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है हमारा m। ठीक, ये क्या करता है, नीचे आने लगता है इस तरीके से। लेकिन तब तक क्या किया जाता है कि इस ब्लॉक को, इस पूरे इंक्लाइन प्लेन को हम a एक्सीलरेशन से आगे भगाने लगते हैं। ठीक है, जिसके इफेक्ट से क्या होता है कि ये नीचे गिरना थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये रुक जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट दिस ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना आता है कि ये ब्लॉक हमारा नीचे ना गिरे, जहां पे है वहीं रहे। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। जब ये ब्लॉक हमारा आगे जाएगा, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए चले जाते हैं इस ब्लॉक के ऊपर, यहां बैठ जाते हैं। ब्लॉक के ऊपर यहाँ टॉप पे बैठ जाते हैं और पूरा नजारा यहां से देखते हैं। ठीक है, ऊंचाई से हमको दिखाई देगा साफ साफ। तो क्या हुआ कि हमने इसको देखा, ये आगे जा रहा है। जब आगे जा रहा है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगने लगी वो एक स्यूडो फोर्स ma लगने लगी पीछे की ओर। ठीक, और ये एक वेट की फोर्स लगेगी। इसके अलावा इसके ऊपर तो कोई फोर्स लगनी नहीं। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगनी है। तो अब हम क्या करें, देखिए ऐसी सिचुएशन में हमारा जो मोशन होता है वो नीचे की ओर होता है, इस डायरेक्शन में नीचे की ओर होता है। तो हम क्या करते हैं, इस फोर्स को दोनों को जो है हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग और प्लेन के वर्टिकल हम जो है रिजॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर एक और फोर्स लगेगी, वो हमारी लगेगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारी यहाँ पे लगेगी। अब देखिए इसका रिजोल्यूशन करते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोग कई बार इस चीज को कर चुके हैं। यहां पर आएगा हमारा mg cos थीटा। ठीक है, इधर लगेगा हमारा mg sin थीटा। ये हो गया। अब देखिए ये थीटा होगा तो ये भी हमारा थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ma का एक कंपोनेंट इधर लगेगा ma cos थीटा इस तरीके से, और इधर एक आ जाएगा हमारा ma sin थीटा। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में। स्यूडो फोर्स से सवाल करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम में हम जो है क्या करते हैं कि इस वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं इक्विलिब्रियम में, और देखते हैं क्या हुआ। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लगा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करने वाली एक फोर्स हुई ma sin थीटा और दूसरी फोर्स हुई mg cos थीटा। ठीक है, और along द इंक्लाइन प्लेन जो फोर्स लग रही है हमारी, वो कौन सी लग रही है, वो लग रही है mg sin थीटा, और ऊपर हमारी लग रही है ma cos थीटा। ये दो फोर्स हमारी इस तरीके से लग रही है। अब ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा, ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा। तो हम दोनों की इक्वेशन बनाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए इस ये इक्वेशन हम सबसे पहले बना रहे हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल टू आ रहा है ma sin थीटा, ठीक है, प्लस mg cos थीटा। ये आ गया है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इस तरीके का बैलेंस हो गया। और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो हमारा दूसरा फोर्स होंगे उसको जब हम करते हैं तो ma cos थीटा इज इक्वल टू आता है हमारा mg sin थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब जो है क्या किया गया, इसको हमने सॉल्व किया। तो देखिए m से m कट गया और a बराबर आ गया g sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इस तरीके से a आ गया हमारा g tan थीटा। यानी कि ये वो एक्सीलरेशन है जिससे अगर हम इसको आगे ले जाएं तो क्या होगा, ये ब्लॉक हमारा यहां पर स्टेशनरी रहेगा, गिरेगा नहीं। तो हम इसको कर लेते हैं नोट। अभी अगले क्वेश्चन में ये हमारे काम आने वाला है, जो मैं इसके बाद करवाने वाला हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारा जो है a जो है इसका एक्सेलरेशन वो g tan थीटा होता है। ठीक, अब देखिए इसमें एक नेक्स्ट पार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट हो सकता है और होना भी चाहिए कि इस कंडीशन में
जो ब्लॉक होगा वेज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, या अदर पार्ट में कहें कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा इस कंडीशन में। तो बच्चों देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का इक्वेशन बैलेंस करके ये लिखा हुआ है। यदि हम इस ए को यहां पुट कर देंगे तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकल आएगा, और वो इस तरीके से है एम ए साइन थीटा, ठीक है, प्लस एम जी कॉस थीटा। या ए की वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो ये आ गया हमारा एम जी टेन थीटा साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ये आ गया। और हमारा जो आ रहा है अब एम जी को हम ले देते हैं कॉमन, जब एम जी को हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, ये आ गया, प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, हमने टेन को साइन थीटा कॉस थीटा में छोड़ के थे निकाल दिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो देखिए क्या आ रहा है, एम जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये होता है हमारा 1, तो नीचे आ जाएगा हमारा एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और यही होगा इसका आंसर। जब ये ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, जब पूरा का पूरा सिस्टम हमारा ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इतनी होगी, एन बराबर एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर दी जाती है इसी क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन को घुमाने के लिए, ठीक है, और यही होता ही है, और इसको देख करके डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्वेश्चन में हमेशा जो है समाधान निकालने के लिए जो है आप अपनी कोशिश करिए, निकल आएगा। यहां पर एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स था, फोर्स हमारी कई तरीके से लगती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया गया, थोड़ा सा इसका रूप बदल दिया गया। क्या किया गया कि एक जो है पूरा सिस्टम जो है बांध दिया गया एक पुली से, पुली के सिस्टम से, और यहां पर एक मास रखा गया एम का, और यहां से एक बांध दिए गए स्ट्रिंग, ठीक, और इसको रख दिया गया यहां पे इस तरीके से, ठीक है। स्ट्रिंग को एक पुली के ऊपर से निकाला गया इस तरीके से, और पुली के नीचे एक मास लगा दिया गया एम, बड़ा वाला कैपिटल एम, ठीक, कैपिटल एम, और इसका हमें दे दिया गया मास m1, ठीक, मास m1 दे दिया गया। और पूछा जो गया, अब किसे जो पूछा गया वो ये पूछा गया, ये कहा गया कि जो ये मास है ये कितना हो कि ये वेज आगे बढ़े तो ये वाला ब्लॉक नीचे की ओर ना गिरे, ठीक है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, ये पूरा सिस्टम इस तरीके से बनाया गया, सिस्टम बनाने के बाद यहां पर एक मास लटकाया गया कैपिटल एम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कैपिटल एम लटकाने से क्या होगा कि यहाँ एक टेंशन की फोर्स डेवलप हो जाएगी, ठीक है। ये टेंशन इसको आगे की ओर खींचेगा, ठीक है। आगे की ओर खींचने में क्या होगा कि ये फोर्स होती है, फोर्स लगने से क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आने से क्या होगा कि जो है ये ब्लॉक के ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये ब्लॉक यहीं रुक जाएगा। तो ये पूछा गया है कि यहाँ पर कितनी फोर्स हो, यहाँ पर कितना मास लटकाया जाए कि ये ब्लॉक यहाँ पे स्टेशनरी रहे, नीचे की ओर ना गिरे, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैं कॉन्टिन्यूशन में करवा रहा हूँ पिछले क्वेश्चन की, क्योंकि दोनों एक ही जैसे रूप है। वहां पर क्या था, वहां एक्सेलरेशन दे रहे थे, यहाँ क्या है, हम टेंशन की फोर्स दे रहे हैं, बस इतना ही है। तो इस कंडीशन में जो हमारा एक्सेलरेशन आया था बच्चों इस पूरे सिस्टम का, वो आया था ए बराबर जी टेन थीटा, यानी कि इतना एक्सेलरेशन हमारा इस पे आएगा तो ये नीचे नहीं गिरेगा। तो अब हम फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने जो किया था वही किया था, फोर्स लगाए थे इसके ऊपर। तो देखिए एक mg लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, एक हमारा mg साइन थीटा नीचे की ओर लग रहा है, एक हमारा स्यूडो फोर्स इधर लग रहा है ma, और एक जो है इसका कंपोनेंट लग रहा है ma cos थीटा ऊपर की ओर, इसका एक कंपोनेंट नीचे हमारा लग रहा है ma साइन थीटा, और एक हमारा इसका कंपोनेंट आ रहा है mg cos थीटा। इससे हमने क्या किया था, इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया था कि ये नीचे ना आए, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि यहां पर जो है इसका निकालना है मास, कि कितना मास होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके एक्सेलरेशन को इस टेंशन से रिलेटेड करेंगे और टेंशन से इस मास को रिलेटेड करेंगे, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर बनाते हैं इसका एफबीडी। तो देखिए एफबीडी जो हमारा बनेगा वो बनेगा एम, नीचे हमारा क्या होगा, कैपिटल mg का लगेगा फोर्स, ऊपर लगेगी हमारी टेंशन की फोर्स, ठीक है।
और ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है किस एक्सेलरेशन से? सपोज करते हैं ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर गिर रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, ये बनेगा। यानी कि टेंशन जो हमारी हो गई, टेंशन जो हो गई स्ट्रिंग में, वो हमारी हो गई, टेंशन आ गई हमारी mg माइनस ए, ये हो गई टेंशन इस स्ट्रिंग में। अब ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में भागेगा। तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में भागेगा यानी कि इधर हमारा मोशन हो रहा है। तो अगर हम इस ब्लॉक का एफबीडी बना करके इक्वेशन बनाएं तो देखिए क्या होगा। पहले मैं एफबीडी बना दूं वरना फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए ये एक वेज हो गया, वेज के ऊपर फोर्स लग रही है टेंशन की, इसका मास m1 है और इसका मास है हमारा m, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स कौन कौन सी लग रही है? इसके ऊपर टेंशन की फोर्स लग रही है जो इसको आगे ले जा रही है, ठीक है। पूरा ये हो गया इस तरीके से। तो टेंशन की फोर्स इसको आगे ले जा रही है और इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं रही है। तो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा m1 प्लस m इंटू ए, ये हमारा आ गया इसका इक्वेशन। ये इक्वेशन आ गई इस पूरे सिस्टम की, जो टेंशन की फोर्स इसको आगे खींच रही है। अब देखिए ये फोर्स हमने अभी निकाली है ऊपर, ये हमारी आई है mg माइनस ए, mg माइनस ए, ये हमारा आ गया इस तरीके से। और इधर आया m1 प्लस m इंटू ए, ठीक। अब हम क्या करें, अब हम करें ये कि अगर हम a की जो वैल्यू आई थी, जो एक्सेलरेशन इसको चाहिए कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे, वहां पे स्टेशन रहे, उसको अगर हम यहां पे रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं, यही काम करते हैं। तो देखिए किस तरीके से करते हैं कि m की जो वैल्यू आ रही है कैपिटल M की, वो आ रही है m1 प्लस m डिवाइडेड बाई g माइनस ए और इंटू ए। इसमें हम a की वैल्यू रखेंगे और फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है, m1 प्लस m, a की वैल्यू आई हमारी g tan थीटा और नीचे वैल्यू आ रही है हमारी g माइनस g tan थीटा, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए हम इसको और सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है हमारा m1 प्लस m, ठीक है, g से g हमारा कट जाएगा तो आ गया tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, यही वैल्यू इसकी, ठीक। अब हम tan थीटा से नीचे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, वो आ जाएगा m1 प्लस m, ठीक है, डिवाइडेड बाई cot थीटा माइनस 1। अगर इस ब्लॉक का मास इतना हो, ठीक है, इतना हो जितना ये आया है, तो ये ब्लॉक जो इसके ऊपर रखा है इसको इतना एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और जब इतना एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर स्टेशनरी रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन हुआ इस चीज का। अब एक क्वेश्चन और था, इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं बच्चों, जितने चाहो उतने क्वेश्चन, जितने तरीके के चाहो उतने तरीके के क्वेश्चन आप बना लो और सॉल्व करते रहो, खत्म नहीं होगा। मेरा मकसद आपको कंसेप्ट समझाने का था, वो मैंने समझा दिया। अगर आपको बात समझ में आ गई और आप कंसेप्ट को अप्लाई कर लेते हो तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ इंक्लाइन प्लेन से हट करके। बहुत इजी क्वेश्चन था वो, इजी क्वेश्चन था क्या, इजी क्वेश्चन है। ये देखिए एक हमारा ब्लॉक है इस तरीके से और इसके साइड में एक ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है और इसको हम एक्सेलरेशन दे रहे हैं a, इस पूरे सिस्टम को एक्सेलरेशन दे रहे हैं a। इसका मास है हमारा m, इसका मास है हमारा m, ठीक है। क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता दूं। जैसे कि मान लीजिए कई बार रहता है ना ऐसे कि हम अपने हाथ पे कोई चीज ऐसे रख लें और ऐसे कस के घुमाएं तो गिरती नहीं, यहाँ पे रुकी रहती है। तो मतलब हम बहुत तेजी से एक्सेलरेशन से अपने हाथ को आगे ले जा रहे हैं तो उसकी वजह से फ्रिक्शन जो होता है उस चीज में और नीचे जो है उसको सरकने नहीं दे देता, तो वो हमारा रुका रहता है, ठीक है। तो इसमें मेन जो रोल होता है वो होता है एक्सेलरेशन जो आप हाथ से आगे दे रहे हो। तो होता क्या, इसमें क्या पूछा है, इसमें क्या पूछा है कि ये एक्सेलरेशन कितना हो कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे। नहीं, ये नहीं पूछा है। यहां पे अभी हम बता दें, यहां पर हमारा फ्रिक्शन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा म्यू, ठीक है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन हमारा म्यू है। तो हमसे ये पूछा है कि व्हाट इज
what is the minimum value of mu so that block M does not slip. ठीक है, does not slip. क्या हुआ कि यहां से ये स्लिप ना करे, कितनी हमारी जो है फ्रिक्शन की कोफिशिएंट की वैल्यू हो कि फिक्स ना करे. ठीक है, अब देखिए इसको ए एक्सेलरेशन से हम भगा रहे हैं, ये हमको दे रखा है, तो क्या होगा कि ये भाग रहा है तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. कितना लगेगा? ma. हम चले जाते हैं अंदर से ही इसके ऊपर खड़े करते थे, पीछे के डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगेगा. ये स्यूडो फोर्स जब इसके ऊपर लगेगा तो ये काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का. दो बॉडी कांटेक्ट में आती है तो उसका एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाती है. ये मैंने आपको बताया न्यूटन थर्ड लॉ वाले वीडियो में. तो क्या होता है कि ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा इस स्यूडो फोर्स के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट करते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू हो गया हमारे ma, स्यूडो फोर्स के बराबर हो गया. अब क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा कि बेटा तुम नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ. तो क्या होगा, जैसे ये नीचे आने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा और फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा जो उसको रोकेगा. ठीक है, जब वो उसको रोकेगा तो किस कंडीशन में वो रोक सकता है? नीचे देखिए क्या लगेगा, नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे फोर्स लगेगा हमारा mg का, नीचे फोर्स लगेगा हमारा mg का. ठीक है, अब फ्रिक्शन हमारा जो है एक्टिव होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स हमारा होगा यहाँ पे म्यू n हमारा है ma, तो म्यू ma हो गया ये फ्रिक्शन फोर्स. तो अब देखिए क्या होगा कि अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो mg के, नीचे वाले लगने के फोर्स. देखिए अगर इसकी fbd बनाए हम तो देखिए इसके ऊपर mg नीचे की ओर लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, यही इसको नीचे जाने से रोकेगा फ्रिक्शन फोर्स. तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इस वाले फोर्स से ज्यादा हो तो ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा. ठीक है, तो अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना है? फ्रिक्शन फोर्स है हमारा म्यू ma, ये ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए mg के. mg से mg कट गया तो म्यू आ गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई a. ठीक है, और यही बच्चों इसका आंसर है, यही मिनिमम वैल्यू होगी g बाई a कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, जिससे ब्लॉक यहां पर लगा रहेगा. ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मैंने आज आपको स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट समझाया, इसके कुछ अच्छे एग्जांपल कराए, अच्छी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की, आपको समझ में भी आया होगा. ठीक है, अब जो है इसको आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा. एससी वर्मा की बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चन स्यूडो फोर्स के हैं, एग्जाम्पल में भी है, एक्सरसाइज में भी है, कर लीजिएगा, और बुक्स में भी है. ठीक, तो उसको कर लीजिएगा तो आपका हाथ साफ हो जाएगा. इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, अभी मैंने नहीं करवाया है, चलिए आगे किसी दिन करवा दूंगा. ये देखिए ऐसे होता है ना हमारा, हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इसके क्वेश्चन किए थे, सही नहीं बना, बनाता हूं फिर से. ठीक, जैसे कि रखा होगा, ये हमारा इस टाइप का था कि ये हमारा इस हेमी स्फीयर है उल्टा, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है m. अब हम इसको इस तरह भगा देते हैं एक्सेलरेशन से. ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि यहां पर कितना इसकी वेलोसिटी होगी जब थीटा एंगल से आ जाएगा. आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, मैंने करवाए भी हैं आपको, लेकिन बच्चों इस पे अब स्यूडो फोर्स लगेगी, थोड़ा सा इसका रिजल्ट बदल जाएगा, इफेक्ट बदल जाएगा. ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा एक बार. ठीक है, ट्राई करिएगा, करके भेज दीजिएगा, उसको ईमेल पे भेज दीजिएगा मेरे, या भेज दीजिएगा उसमें क्या कहते हैं कमेंट में डाल दीजिएगा. फिर मैं इस क्वेश्चन को किसी दिन आपको करवाऊंगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. तो किसी भी सिस्टम को यदि हम एक एक्सेलरेशन से मूव करा दें, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कैसे भी करा दें, तो उसके बैक डायरेक्शन में हमारी स्यूडो फोर्स लगने लगती है और तब उसकी कहानी बदल जाती है. तो ये था बच्चों मेरा स्यूडो फोर्स का वीडियो. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ. जो चैप्टर अब हमारा स्टार्ट होगा वो होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर. थैंक यू बेटा.